हे गाइस, स्वागत है आप सभी का द मास्टर साहब पे। दोस्तों, भारत सरकार में एक कमीशन होता है, ठीक है, और एक उसकी डिपार्टमेंट होती है। उस डिपार्टमेंट में यंग प्रोफेशनल का वैकेंसी आया है, जिसको आप वाईपी के भी नाम से जानते हैं, यंग प्रोफेशनल का। और इसमें 3 ग्रेड है। 3 ग्रेड में ये वैकेंसी आई है, 1, 2 और 3। इस तीनों ग्रेड के लिए अलग-अलग रिक्वायरमेंट है, सॉरी, अलग-अलग रिक्वायरमेंट है। अब ये जो वैकेंसी आई है, इसके बारे में आपने थंबनेल में देखा होगा। मैं इसके वेबसाइट पर डायरेक्ट आपको लेकर चलता हूँ। यहाँ पे ये जो वैकेंसी ये आई है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से, ठीक है। ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का ऑफिशियल वेबसाइट है। मैंने पूरा वेबसाइट कवर नहीं किया है, हमें जितनी ज़रूरत है मैंने उतना ही कवर किया है, ठीक है। अब यहाँ जब आप नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे है, आपको बहुत सारी चीज़ें हैं और लेटेस्ट अपडेट्स यहाँ पे है। इस लेटेस्ट अपडेट्स में जब आप आइएगा तो यहाँ नीचे की तरफ आपको दिखेगा एक वैकेंसी, जिसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। और उस वैकेंसी के बारे में कि उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, क्या ज़रूरी है, किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, और इसके लिए कब तक लास्ट डेट है, और इसके लिए क्या करना होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है इंगेजमेंट ऑफ यंग प्रोफेशनल इन द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, जिसको संविदा पे बोलते हैं। जब आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका ऐसा इंटरफेस खुलेगा। देखिए, यहाँ पे ये वैकेंसी आ गई। अब इस वैकेंसी को आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए इस वैकेंसी को एक्सप्लोर करते हैं। देखिए, यहाँ पे ये जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी आई है कहाँ से, मैंने बताया आपको, यंग प्रोफेशनल इन द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, ठीक है। ये जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है वो एस्टेब्लिश हुआ था एक्ट 2002 के हिसाब से, ठीक है, जिसमें जो है यंग प्रोफेशनल का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे दिल्ली में, देखिए, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड इन दिल्ली में इसकी ज़रूरत है, ठीक है। अब इसमें मैंने टोटल लिखा है कि टोटल 21 पद हैं, 21 पद हैं। तो उस पद को आप देख लीजिए कि इस 21 पद में क्या क्या है। यहाँ पे इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं फर्दर डिटेल्स को। देखिए, यहाँ पे ये लॉ के लिए यंग प्रोफेशनल ग्रेड 1 जिसमें 10 सीट है, ठीक है। इकोनॉमिक्स के लिए यंग प्रोफेशनल ग्रेड 1 में 8 सीट है। आईटी के लिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए ग्रेड 1 में 1 सीट है। और डाटा एनालिस्ट जो होता है उसके लिए ग्रेड 1 या 2 में, सॉरी, 3 पद है। टोटल मिला के यहाँ पे 21 पोस्ट अवेलेबल है। अब इसमें क्या है कि ये जो यंग प्रोफेशनल जो है आपका, वो 1 साल के लिए आपको लिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर, जिसको बाद में बढ़ाया भी जा सकता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। दूसरा चीज़ है कि जो है, ये जो एप्लीकेंट हैं वो आपके डायनेमिक होनी चाहिए, सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए, प्रोफेशनल्स विथ एनालिटिक कम्युनिकेशंस के साथ सारा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा गया जो ग्रेड ऑफ यंग प्रोफेशनल है वो डिटरमाइन not only the basis of experience and educational qualification but also on the basis of the overall performance of the candidate during his or interview। आपका जो इंटरव्यू होगा वो इंटरव्यू प्लस आपका जो क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, उसके आधार पे टोटल करके तब फिर आपको जो है वो बहाली आपको जो है लिया जाएगा, आपको सिलेक्ट किया जाएगा। आगे जो है टर्म कंडीशंस जो है वो सब दिया हुआ है। मैं इंपॉर्टेंट बात पे चलूंगा। यहाँ पे बोला गया है कि एप्लीकेंट में भी एप्लीकेशन में भी फॉरवर्डेड इन द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट। प्रेस्क्राइब फॉर्मेट क्या है अभी मैं आगे दिखाऊंगा। अलॉन्ग विथ सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, जैसे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, ठीक है, उसको भर के आपको डुलाई फिल्ड करके एप्लीकेशन को अलॉन्ग विथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सेंड करना है डिप्टी डायरेक्टर एचआर डिवीजन कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, 8th फ्लोर, ऑफिस ब्लॉक 1, किदवई नगर ईस्ट, न्यू दिल्ली 110023 पे आपको स्पीड पोस्ट करना है, ठीक है। लास्ट डेट उसके पहुंचने का होगा 27 सितंबर। ये 27 सितंबर तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। वैकेंसी जो है वो आपका घट बढ़ भी सकता है, जनरली बढ़ता ही, घटता नहीं है। अब इसमें आगे देखिए क्वालिफिकेशंस की बात करें, अगर लॉ सेक्शन में आइएगा तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में डिग्री होना चाहिए एलएलबी, ठीक है, और क्वालिफाइड टू बी रजिस्टर्ड एज ए एडवोकेट इन एनी स्टेट बार काउंसलिंग में, ठीक है। एक्सपीरियंस क्या होता है, एक्सपीरियंस जो जुडिशियल या लीगल वर्क में जो है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या किसी भी अदर गवर्नमेंट कोर्ट में आपका एक्सपीरियंस कुछ होना चाहिए, या प्रोफेसर, रीडर, लेक्चरर जो भी है, आप कहीं पे है किसी कॉलेज में तो भी चलेगा। डिजायरेबल क्या है, स्पेशलाइजेशन इन कंपटीशन लॉ और रेगुलेटरी लॉज रिलेटिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये सब की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक्स के लिए। इकोनॉमिक्स के लिए दोस्तों इसेंशियल क्वालिफिकेशन पीजी होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन इकोनॉमिक्स
फ्रॉम किसी भी यूनिवर्सिटी से इंडिया के, या बाहर से भी आप हो सकते हैं, अब्रॉड वाले भी चलेंगे। डिजायरेबल है कि अगर डॉक्टरल डिग्री पीएचडी मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। कंसिस्टेंट हाई एकेडमिक परफॉर्मेंस होना चाहिए, गुड एनालिटिक स्किल होना चाहिए। एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, तो एक्सपीरियंस आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स जो होते हैं, जैसे कि इसमें इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह होता है, इन्वेस्टमेंट है, सारा कुछ इसमें आपका एक्सपीरियंस होगा तो चलेगा। अगर यूनिवर्सिटी में है, रिप्यूटेड किसी में रिसर्च इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर या रीडर या लेक्चरर है, तो भी आपका ये एक्सपीरियंस चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में साथियों बीटेक होना चाहिए या बीई होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, या आईटी में, या आपका कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में भी चलेगा। मास्टर डिग्री अगर कंप्यूटर एप्लीकेशन में है, ठीक है, यानी कि एमसीए अगर आपने कर रखा है, ठीक है, या आप कंप्यूटर साइंस में एमटेक किए हुए हैं या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, तो भी चलेगा। डिजायरेबल क्या है उसको आगे देखते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस क्या, और एक्सपीरियंस डिजिटल इन्वेस्टिगेशन, कंप्यूटर फॉरेंसिक, साइबर सिक्योरिटी, इन सब में अगर आपका एक्सपीरियंस है तो होना चाहिए। इन सब में से बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है, आप उसको आराम से पढ़ेंगे देखेंगे, ठीक है। उसके बाद डिजायरेबल क्या, लिनक्स सर्टिफिकेशन, CCNA, CSA, इस सब पे आपको अगर जानकारी है तो ज़्यादा बढ़िया है। नेक्स्ट है डाटा एनालिस्ट का। डाटा एनालिस्ट के लिए बीटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, या डाटा साइंस में, या मास्टर डिग्री होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में किसी भी यूनिवर्सिटी में, ठीक है, या इंस्टीट्यूशन से। एक्सपीरियंस क्या है, तो पोस्ट क्वालिफिकेशन प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मिनिमम 1 साल का कम से कम आपका होना चाहिए यंग प्रोफेशनल का, या मिनिमम 3 साल का ग्रेड 2 में, डेटा साइंस में या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, इन सब चीज़ में आपका होना चाहिए। क्लासिफिकेशन यंग प्रोफेशनल का समझ लीजिए कि यंग प्रोफेशनल में अगर आप ग्रेड 1 में है तो अप टू 3 साल तक आपको चाहिए, प्रेफर्ड एक्सपीरियंस 3 साल तक चाहिए कम से कम, ठीक है, अप टू 3 ईयर्स है, 3 साल तक, ठीक है। 60,000 रुपया मिलेगा, 10% इंक्रीमेंट होगा हर साल, ठीक है। 30 साल मैक्सिमम एज है, अप टू 30 साल तक वाले भर सकते हैं। ग्रेड 2 में जब आइएगा, इसमें डाटा एनालिस्ट है, ओनली फॉर डाटा एनालिस्ट, यहाँ पे लिख दिया गया ओनली फॉर डाटा एनालिस्ट। इसमें मिनिमम 3 साल का और अप टू 5 साल तक का एक्सपीरियंस चाहिए। 80,000 रुपया मिलेगा 10% इंक्रीमेंट के साथ, 35 साल के तक अप्लाई कर। देखिए यहाँ पे मिनिमम 3 चाहिए, उसके ऊपर अप टू 5 तक, यहाँ पे है कि अप टू 3 तक, यानी 1 साल का भी चलेगा, 2 साल का भी चलेगा, 3 साल का भी एक्सपीरियंस आपका चलेगा, ठीक है। 60,000 रुपया मिलेगा। अब इसमें क्या, ये एप्लीकेशन है, परफॉर्मा है, नेम, स्ट्रीम, प्रेजेंट ऑफिस एड्रेस, अगर कुछ आप काम कर रहे हैं तो पासपोर्ट साइज, रेसिडेंशियल एड्रेस है, डेट ऑफ बर्थ है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे भरना है, ठीक है। यहाँ पे जो है डिटेल ऑफ एम्प्लॉयमेंट भरना है आपको कि कहाँ है, कहाँ काम कर रहे हैं, किस एरिया में, किस तरह का, टोटल पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस क्या है, ट्रेनिंग में है कि नहीं है, ये सारी चीज़ आपको भरनी है। यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ डिक्लेयर करना है, डेट ऑफ प्लेस भरना है, ठीक है। टोटल पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस इन द फील्ड फॉर विच अप्लाई, यहाँ पे कितना आपका पूरा है वो भी आपको यहाँ पे लिखना। आप दूसरा है कि यहाँ पे लिख दिया गया, प्लीज अटैच सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ऑल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अदरवाइज एप्लीकेशन विल नॉट बी कंसीडर प्रोसेस। सारा डॉक्यूमेंट आपको सेल्फ अटेस्ट करके इसमें लगा के स्पीड पोस्ट करना। एड्रेस मैंने बता दिया है। बाकी ये जो फॉर्मेट है इसका PDF का लिंक, डायरेक्ट लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप इसको डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। वहां से भी आपको ये मिल जाएगा, इसका एप्लीकेशन फॉर्म वहां भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।